हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एसडीएम स्ट्रगल स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रुटेरिया करंट अफेयर 2022 के ईयरली न्यू बुक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, जो कि मंथली होने वाले हैं। 4 मंथ को हम लोग एक साथ रिवीजन करेंगे। आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को एक साथ देखेंगे और अगले 4 मंथ को हम लोग आगे की आने वाले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससीजीटी, बिहार सिविल कोर्ट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में परमाक्रेसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया। बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। वर्ष 2023 में ब्राह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्रों में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेर्सन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके में सैन्य पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलटकर सेना के कप्तान इब्राहिम टोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम टोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। एफओ द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। हाल ही में WEF, यूनिसेफ और एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा प्लानेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से स्थान किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता इसका भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। एफटीएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। एफटीएफ जो है 1949 में इसका स्थापना हुआ है, 1989 में सॉरी, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। गम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। छठा पूर्वी एशियाई शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया। भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया, जो गुजरात में है। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना में बोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। एफटीएफ ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहली ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। IMF और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन USA में किया जाएगा। हाल ही में कनाडा में एक सड़क के नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोबास के साथ समझौता किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत की 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया, जो है त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी, दूसरा है नीलांबूर केरल इको टूरिज्म के लिए जो प्रसिद्ध है, तीसरा है वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत के लिए। देखेंगे आगे, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। 2+2 जो वार्ता होता है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होता है। खाद्य और कृषि संगठन ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया। अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेल फायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया।
भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर पर आवर होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया। हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी। नाटो की स्थापना 1949 मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के निदेशक हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बराक नदी की शाखा के रूप में बहती है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके बताएं एवं और अधिक कंटेंट पाने के लिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सेट का रिवीजन कराए थे उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख लें। धन्यवाद।